हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलयुग के अंत में क्या होगा। अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं और लोग बातें करते हैं और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कलयुग के अंत में आखिर क्या होगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए, हम खुद भी नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन ये वीडियो हमने इंटरनेट से सामग्री इकट्ठा की है और कई किताबों को पढ़कर हमने इस ज्ञान को अर्जित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कलयुग के अंत में किस प्रकार की घटनाएं होने का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की आयु में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों की शरीर छोटे छोटे, क्षीण तथा रोगग्रस्त रहने लगेंगे। उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां घेर लेंगी। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का भी लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि का अवतार होगा, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। शूद्र कहने का अर्थ यहाँ पर है अशिक्षित, जो कि गंदा आचरण करने वाले होते हैं। वो गायें एकदम बकरियों की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी। पहली बात तो गायें दिखना ही बंद हो जाएंगी, और अगर दिखेंगी तो बकरियों के समान और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग केवल और केवल मांसाहार पर ही आधारित होंगे। भेड़ बकरियों का वो दूध पिएंगे। गायें दिखना बंद हो जाएंगी और दिखेंगी भी तो केवल बकरी के समान। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों से फल नहीं उगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। वे ना तो पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी और ऐसे ही व्यवहार करने वाले पुरुष भी हो जाएंगे। वो गधों के स्वभाव के हो जाएंगे। वो केवल गृहस्थी का भार उठाने के लिए ही होंगे। लोग विस्मयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य बिल्कुल जप रहित और नास्तिक हो जाएगा। भगवान का नाम लेना वो छोड़ देगा। भगवान को मानना तक छोड़ देगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो भगवान को जानते तक भी नहीं होंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे केवल उनका ही राज चलेगा। मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा और जुआ, शराब, परस्त्रीगमन इत्यादि और अहिंसा को बढ़ाया जाएगा। पुत्र पिता का दुश्मन हो जाएगा और पिता पुत्र का दुश्मन हो जाएगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनका कोई भी सम्मान नहीं होगा। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो चुका होगा। उनका स्वभाव एकदम ही घटिया हो चुका होगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटने लगेगा। कलयुग के अंत में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आने लगेगा। बुरी बातों और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार से परीक्षित को बताई जाती हैं चीज़ें महाभारत के अंत में कि क्या होगा। कलयुग के अंत में महाप्रलय आ जाएगी। बहुत लंबे समय तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में एक मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का भी अंत हो जाएगा। इस प्रकार से फिर अंत में 12 सूर्य एक ही दिन उदय होंगे, जो कि पूरी पृथ्वी को और सातों समुद्रों को सुखा देंगे। और उसके बाद फिर से एक मोटी धारा में जल बरसेगा, जिसमें फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से बताया गया है कि कलयुग का अंत होगा। कल की अवतार लेंगे और सारे पापियों को अंत कर देंगे। दोस्तों,
ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ पुराणों में कहा गया है। महाभारत में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से और साथ ही हमारा वायुमंडल है उसमें बदलाव होने के कारण ही इस प्रकार से पृथ्वी का अंत होगा। वहाँ पर कल की अवतार इत्यादि के बारे में नहीं कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।